आप सभी का हमारे स्टडी क्लासेज पर स्वागत है। राजस्थान करंट अफेयर की क्लास 29 सितंबर 2023। तो पहला क्वेश्चन, एशियन गेम्स 2023 के घुड़सवारी ड्रेसेज स्पर्धा में दिव्य कीर्ति सिंह खिलाड़ी ने टीम को स्वर्ण पदक जीता। राजस्थान का पहला खनन विश्वविद्यालय 12 के सिसवाली में खुलेगा। 200 करोड़ रुपए का निवेश होगा। राजस्थान का डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट के तीसरे संस्करण का जयपुर में उद्घाटन हुआ। और आज हमारे स्पेशल रहेगा मुख्यमंत्री बाल गोपाल और निःशुल्क यूनिफॉर्म योजना। तो ये स्टडी क्लासेज पर आपको सुबह मॉर्निंग में 6 बजे करंट अफेयर की क्लास मिलती हैं और साथ में बूस्टर डोज और एक स्पेशल इवेंट घटना कार्यक्रम नीति व योजना के बारे में बताया जाता है। अब इनका विश्लेषण पोस्टर के माध्यम से और वाक्य समझते हैं और इनका संश्लेषण करते हैं। तो पहला सवाल, एशियन गेम्स 2023 के घुड़सवारी ड्रेसेज स्पर्धा में दिव्य कीर्ति सिंह जो राजस्थान की रहने वाली हैं तो खिलाड़ी ने टीम को स्वर्ण पदक जीता है। तो आप पोस्टर के माध्यम से देख सकते हैं कि राजस्थान की दिव्य कीर्ति जो घुड़सवार से संबंधित है। तो सामान्य तौर पर आजकल एग्जाम के अंदर खेल और खिलाड़ी के बारे में ज़्यादा पूछा जाता है कि वो खिलाड़ी किस खेल से संबंधित हैं। तो भारत ने घुड़सवारी स्पर्धा में 41 साल बाद पहला गोल्ड मेडल जीता है। भारत की घुड़सवार की टीम में अनुषा अग्रवाल, हरदीप विपुल सेड़ा और दिव्य कीर्ति सिंह और सुदीप हजेला शामिल थे और टीम इंडिया ने 209 का स्कोर बनाकर गोल्ड मेडल जीता। तो घुड़सवारी ड्रेसेज स्पर्धा में चीन ने सिल्वर और हांगकांग ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। एशियन गेम्स 2023 का आयोजन चीन के हांगझोउ में हो रहा है और भारत का प्रदर्शन अब तक टूर्नामेंट में ठीक ठाक रहा है क्योंकि देश ने 3 दिन में कुल 14 मेडल जीत चुकी हैं। तो इस प्रकार की राजस्थान की रहने वाली दिव्य कीर्ति सिंह घुड़सवार टीम में शामिल थी और घुड़सवारी में भारत को उन्होंने अपने टीम के योगदान के साथ गोल्ड मेडल जीता है। तो राजस्थान की दिव्य कीर्ति घुड़सवार से संबंधित हैं। तो राजस्थान का पहला खनन विश्वविद्यालय 12 के सीसवाली में खुलेगा और 200 करोड़ रुपए का निवेश होगा। तो आप पोस्टर के माध्यम से देख सकते हो कि 200 करोड़ के निवेश से सीसवाली में खुलेगा प्रदेश का पहला खनन विश्वविद्यालय। तो खनन का मतलब जो खनन के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। तो प्रदेश की पहली माइनिंग यूनिवर्सिटी खनन यूनिवर्सिटी 12 के सीसवाली में खुलेगी। इस यूनिवर्सिटी में 200 करोड़ रुपए का निवेश होगा। यहाँ देश भर के विद्यार्थी खनन से जुड़ी शिक्षा का अध्ययन कर सकेंगे। विद्यालय के सीसवाली में 25 हेक्टेयर भूमि निःशुल्क आवंटित की गई है। खान और पेट्रोलियम मंत्री प्रमोद जैन भाया ने बताया कि विश्वविद्यालय राज्य सरकार का उपक्रम है जो राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिनरल स्थापित करेगा, RSMML करेगा। इस विद्यालय में खनिज अन्वेषण के के साथ नई तकनीक, नए खनिज से संबंधित उद्योगों की स्थापना और निवेश का मार्ग प्रशस्त होगा। इस प्रकार की राजस्थान सरकार के उपक्रम राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिनरल्स ने सीसवाली गांव 12 के अंदर की माइनिंग विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है जो राजस्थान की पहली माइनिंग विश्वविद्यालय है या यूनिवर्सिटी होगी। राजस्थान के डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट के तीसरे संस्करण का जयपुर में आयोजन किया। तो आप देख सकते हो राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट जो इसका तीसरा संस्करण जयपुर के अंदर आयोजित किया जा रहा है। तो राजस्थान में घरेलू पर्यटन को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य के साथ 2 दिवसीय राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट के तीसरे संस्करण का उद्घाटन जयपुर स्थित राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में हुआ। तो जयपुर में एक राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर है जिसके अंदर की राजस्थान का तीसरा डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट का आयोजन किया जा रहा है जयपुर के अंदर। तो ये योगदान या किसके तत्वांश किया जा रहा है तो ये पर्यटन विभाग, फेडरेशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म, तो ये FHTR तो राज्य पर्यटन विभाग प्लस और FSTR के संयुक्त तत्वाधान या सहयोग से राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में 3 दिवसीय राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल का मार्ट का आयोजन। तो ये सवाल आने की संभावना ज़्यादा है कि भाई राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर के अंदर की राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल का आयोजन किया जा रहा है किसके सहयोग से, तो राजस्थान पर्यटन विभाग प्लस FHTR के संयुक्त तत्वान के साथ या सहयोग के साथ इसका आयोजन किया जा रहा है। तो पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने इसका शुभारंभ किया। वर्ष 2022 के दौरान तो राजस्थान के अंदर कुल पर्यटक कितना है 986 लाख आए जिसमें से 983 लाख घरेलू मतलब जो घरेलू देश के ही हैं और 3 लाख जो विदेशी पर्यटक हैं। तो इस प्रकार के 986 लाख राजस्थान के अंदर
घूमने के लिए लोग आए थे या पर्यटक आए थे, जिसमें से 3 लाख विदेशी है और 983 लाख राजस्थानी या इंडियन हैं जो घरेलू हैं। और इस वर्ष इस मार्ट की थीम सस्टेनेबल टूरिज्म रखी गई है। तो ये भी आने की संभावना ज़्यादा है कि इसकी थीम क्या रखी गई, तो सस्टेनेबल टूरिज्म रखी है। तो इस प्रकार की इंटरनेशनल सेंटर के अंदर की राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट का आयोजन किया गया। ट्रिप एडवाइजर संस्था के द्वारा जारी सूची के अनुसार दुनिया के टॉप होटल में से उमेद भवन पैलेस जोधपुर को होटल को 30वां स्थान मिला। तो एक इंडेक्स जारी किया गया ट्रिप एडवाइजर संस्था के द्वारा, जिसमें राजस्थान के उमेद पैलेस जोधपुर के अंदर होटल स्थित हैं, जिसको 30वां स्थान मिला है पूरे वर्ल्ड के अंदर। तो ट्रिप एडवाइजर संस्था द्वारा जारी की गई सूची के अनुसार दुनिया के टॉप होटल्स में उमेद पैलेस जोधपुर होटल को 30वां स्थान मिला है। उमेद भवन पैलेस का निर्माण करने के पीछे मुख्य उद्देश्य लोगों को का कल्याण था और राजा उमेद सिंह ने लोगों की मदद करने और उन्हें रोजगार देने हेतु उमेद पैलेस का निर्माण किया था। और 1928 में महाराजा उमेद सिंह ने इसका निर्माण शुरू करवाया था। बलुआ पत्थर से बनाए गए इस भव्य होटल में 347 कमरे बने हुए हैं। इसकी डिजाइन ब्रिटेन के हेनरी लेसेस्ट ने करीब 5 वर्ष में तैयार की गई थी और वर्ष 1978 में ये पैलेस होटल में बदल गया और लोग इसे सितर पैलेस भी कहते हैं, क्योंकि सितर पत्थर से इनका निर्माण हुआ है। इस प्रकार की ट्रिप एडवाइजर संस्था के द्वारा जारी की गई सूची के अंतर्गत राजस्थान के जोधपुर के अंदर उमेद पैलेस का 30वां स्थान मिला है सुख सुविधा के हिसाब से। अब अंतिम सवाल, कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर एवं ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के साथ मिलकर मारवाड़ की सांगरी से वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बनाए जाएंगे। मतलब सांगरी से अलग अलग प्रकार के प्रोडक्ट बनाएंगे और ये किसके तत्वान से बनेंगे, एक तो हमारे कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर और ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के तत्वान से इनका प्रोडक्ट बनाएंगे सांगरी से। तो सांगरी से सभी राजस्थानी संबंधित या जानते ही हैं, तो सांगरी लोग कम खाते हैं, लेकिन इसके जो प्रोडक्ट बनेंगे ना तो उसका ज़्यादा उपयोग करेंगे। तो कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर के अंदर पश्चिमी राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों में पाई जाने वाली सांगरी पर शोध किया जाएगा और इसके लिए कृषि विश्वविद्यालय एवं ग्रामीण विकास व पंचायती राज विभाग के बीच समझौता हुआ है। तो समझौता किसके बीच में हुआ है, ग्रामीण विकास पंचायती और कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर के साथ समझौता हुआ है सांगरी पर रिसर्च करने का। तो समझौते के आधार पर ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग ने कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर को सांगरी पर शोध पश्चिमी राजस्थान के जल ग्रहण क्षेत्रों के सहित विभिन्न प्रोजेक्ट के लिए 7.25 करोड़ स्वीकृत किए गए हैं। सांगरी न केवल सब्जी है बल्कि अब इसके लिए वैल्यू एडेड प्रोडक्ट भी बनाए जाएंगे जो कई बीमारियों के निदान में आपकी मुख्य भूमिका निभाएंगे। सांगरी कोलेस्ट्रॉल को कम करने में भी सहायक है और सांगरी में मैग्नीशियम और जिंक सहित अन्य पोषक तत्व भी अच्छी प्रकार से होते हैं या उपस्थित होते हैं। इस प्रकार की कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर और ग्रामीण व पंचायती राज विभाग सांगरी पर रिसर्च करेगी और जिसे वैल्यू एडिटेड प्रोडक्ट बनाएगी, जिससे हर कोई उपयोग कर सकता है या खा सकता है। अब स्पेशल आज हमारा रहेगा मुख्यमंत्री बाल गोपाल और निःशुल्क यूनिफॉर्म योजना। तो मुख्यमंत्री बाल गोपाल और निःशुल्क यूनिफॉर्म, तो राजकीय विद्यालयों में कक्षा 1 से लेकर 8 तक की कक्षाओं में अध्ययन विद्यार्थियों के लिए मुख्यमंत्री बाल गोपाल व मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण 29 नवंबर जयपुर से आरंभ की गई थी। तो आप देख सकते हो पोस्टर के माध्यम से, तो बच्चों को दूध भी पिलाएगा और उनको ड्रेस भी देंगे। तो ये इस योजना का आरंभ जयपुर से 29 नवंबर 2022 के अंतर्गत हुई थी। अब इसका पूरी योजना को समझते हैं। मुख्यमंत्री बाल गोपाल निःशुल्क यूनिफॉर्म योजना, तो 29 नवंबर 2022 को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी द्वारा जयपुर में मुख्य निवास से मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना व मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म योजना का वितरण या शुभारंभ किया गया था। मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना के तहत राज्य में मिड डे मील कार्यक्रम से लाभान्वित राजकीय प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय, मदरसा और विशेष प्रशिक्षण केंद्रों में अध्ययन कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक बच्चों को पाउडर मिल्क से तैयार दूध मंगलवार और शुक्रवार को कराया जाएगा। तो इस प्रकार ये 29 नवंबर 2022 को जयपुर से मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना आरंभ की गई थी और इसमें कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक के बच्चों को मिल्क पाउडर युक्त दूध को पिलाया जाएगा। और ये पहले योजना सिर्फ मंगलवार और शुक्रवार को पिलाया जाता था, लेकिन हाल ही बजट में अब उसको सप्ताह के एक दिन को छोड़कर 7 दिन के अंदर पिलाने की घोषणा की गई है श्रीमान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के द्वारा।
तो राजस्थान पर राज्य सरकार द्वारा 44 करोड़ रुपये इस पर वहन किए जाएंगे। मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना, तो ये भी 29 नवंबर 2022 को आरंभ की गई थी। इसके अंतर्गत राजकीय विद्यालयों में कक्षा एक से लेकर 8 तक के विद्यार्थियों को ड्रेस के 2 सेट दिए जाएंगे और सिलाई के लिए प्रति विद्यार्थी को 200 रुपये सीधे बैंक के खाते में ट्रांसफर होंगे। तो इस प्रकार की विद्यालयों में पढ़ने वाले गवर्नमेंट या सरकारी स्कूल के अंदर पढ़ने वाले कक्षा 1 से 8वीं तक बच्चों को 200 रुपये प्रति ड्रेस के सिलवाई के और साथ में उनको ड्रेस भी दी जाएगी। इस साल 2023-24 के बजट में ये घोषणा की गई है। बच्चों को सप्ताह के 6 दिन दूध मिलेगा और जिसका लाभ बच्चों को 1 जुलाई 2023 से मिलना आरंभ हो गया है। तो इस प्रकार के मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना और मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म योजना। अब हम बूस्टर डोज का अध्ययन करते हैं। तो आज हमारा बूस्टर डोज रहेगा नरेगा से मनरेगा का सफर। तो नरेगा अधिनियम 2005 के अंदर आया था और लागू 2 फरवरी 2006 200 जिलों में आंध्र प्रदेश से आरंभ हुआ था और राजस्थान के उदयपुर से जांडोल सहित 6 जिलों में आरंभ किया गया था। और भारत में 1 अप्रैल 2008 को पूरे भारत के अंदर लागू हुआ। इसका मनरेगा नाम 2 अक्टूबर 2009 रखा। मनरेगा म का मतलब महात्मा गांधी। सभी महिलाओं को मनरेगा मेट भीलवाड़ा के अंदर बनाया और स्टार्टिंग में इसमें 100 दिवसीय रोजगार दिए जाते थे, लेकिन बजट 2023 और 24 में 25 दिवस और बढ़ा दिए राज्य सरकार के खर्च से दिए जाएंगे। तो ये केंद्र सरकार की नरेगा योजना जिसके तहत 100 दिवस का रोजगार दिया जाता, लेकिन राज्य सरकार ने अपनी ही बजट से 25 दिन अतिरिक्त और कर दिया। अब रोजगार 125 दिन दिया जाएगा 1 वर्ष के अंदर और 200 दिवस के रोजगार के कथोड़ी, सहरिया और खैरवा जनजाति को दिया जाएगा। तो कथोड़ी राजस्थान के अंदर कथोड़ी, सहरिया और खैरवा जनजाति को 200 दिन का रोजगार दिया जाएगा। इस प्रकार की नरेगा 2005 से मनरेगा बनी 2009। तो ये नरेगा महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना है। अब अगला हम पढ़ते हैं कुछ संस्थाओं या कुछ नीतियों की स्थापना। तो राजस्थान खनिज नीति कब लाई गई थी? 2015 के अंदर। राजस्थान पशुधन व डेयरी नीति 2019। राजस्थान सिलोकिस नीति 2019 के अंदर। राजस्थान कृषि प्रसंस्करण व्यवसाय निर्यात प्रोत्साहन नीति 2019 के अंदर लाई गई थी। और राजस्थान सौर ऊर्जा नीति 2019 के अंदर और राजस्थान पवन व हाइब्रिड नीति 2019 के तहत और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। तो इस प्रकार ये हाल ही में जो नीतियाँ लाई गई उनकी सन और तारीख दी गई हैं और ये सामान्य एग्जाम में सवाल आते ही हैं कि कब लाएगी, 2019 या 2020। तारीख तो नहीं पूछते हैं लेकिन उनका सन जरूरी पूछ लेते हैं और तारीख उनकी पूछेंगे। जैसे 2023 के अंदर जितनी भी योजना आई ना उनकी तारीख आप जरूर याद करें। अब राजस्थान संगीत नाटक अकादमी, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी जोधपुर का सर्वोच्च अकादमी रत्न पुरस्कार भानु भारती को मिला और कमल रंगा बीकानेर के रहने वाले हैं। राजस्थान भाषा साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 अल्लेखू अम्बा को मिला। तो राजस्थान संगीत नाटक अकादमी कहाँ पर स्थित है? जोधपुर। तो इसके द्वारा सर्वोच्च अकादमी रत्न पुरस्कार दिया जाता है जो अब की बार मिला किसको? भानु भारती को। और 2022 का मिला था कमल रंगा, उन्हें एक अलेखू अम्बा के लिए मिला था। और 2021 का मिटेश निमोई को जोधपुर के रहने वाले मूंगती के लिए मिला था। और 2020 का मिला था भंवर सिंह सामोर को जो संस्कृत सनातन को मिले थे। ये भंवर सिंह और मिटेश निमोई वाले और कमल रंगा वाले सवाल पिछली बार हर एग्जाम में आए हुए थे। अब की बार ये सवाल आने की संभावना ज़्यादा है कि 2023 के अंदर किसको मिला? भानु भारती को मिला। किसको मिला? भानु भारती। और ये किसके द्वारा दिया जाता है? राजस्थान संगीत नाटक अकादमी के द्वारा दिया जाता है। जरूर इसको याद करें। तो इस प्रकार आप सभी का धन्यवाद हमारे यूट्यूब चैनल देखने के लिए। ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इस क्लास की PDF आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी। धन्यवाद।